हेलो कोडर्स। तो कैसे आप लोग? मेरा नाम है मोहित प्रजापत। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की 6th वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और टाइप कास्टिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस टाइप से आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो और किस तरीके से आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से आप रस्ट के अंदर टाइप कन्वर्शन कर सकते हो नंबर्स के बीच में। मेनली हम टाइप कन्वर्जन करेंगे आज की वीडियो में नंबर्स के बीच में। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी से जाके हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। तो इसके लिए मैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं हमारे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो गया। मैं सिंपली एक नए पैकेज को स्टार्ट करूँगा, कार्गो न्यू अरिथमेटिक लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अरिथमेटिक और यहाँ पर हमारा एक कार्गो का पैकेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली इस वाले फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और मैं हमारा जो टर्मिनल है, कंसोल है और हमारा जो फ़ोल्डर है, हमारे प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर, उसको साइड बाय साइड ओपन करके हमारी जो main.rs फ़ाइल है, उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो इस फ़ाइल को मेरे को यहाँ पर ओपन करना चाहिए। तो ये हमारी main.rs फ़ाइल आ चुकी है अरिथमेटिक वाले पैकेज की। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ ही साथ मॉड्यूलस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एडिशन की, तो एडिशन के लिए मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल्स ही होंगे और एडिशन क्या होगा, एडिशन होगा दो नंबर्स के बीच। तो लेट से मैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ 5 और लेट वाई इज इक्वल्स टू 5 एक नया दूसरा वेरिएबल होगा और लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल होगा जो x प्लस वाई को ऐड कर रहा होगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा z की वैल्यू को। तो यहाँ पर लिखूंगा कॉमा z। तो यहाँ पर सिंपली हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करेगा। प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं लिखूंगा कार्गो रन। तो मेरे को सबसे पहले अरिथमेटिक वाले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा कार्गो रन। तो जैसे मैं कार्गो रन करूंगा तो हमारा जो मेन फाइल है main.rs फाइल वो कंपाइल होकर यहाँ पर रन हो जाएगी और 5+5 यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। यहाँ पर आप आउटपुट भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हो रहा क्या है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसकी इम्प्लिसिटली डेटा टाइप यहाँ पर सेट हो चुका है। y वेरिएबल क्रिएट किया, उसका भी इम्प्लिसिट डेटा टाइप यहाँ पे सेट हो चुका है और z वेरिएबल है उसका जो हमारे x और y का जो डेटा टाइप है वो सेम डेटा टाइप यहाँ पर z का डेटा टाइप है और बाद में हमने यहाँ पर z को प्रिंट करा दिया। लेट से मैं अभी अगर बात करो तो अभी इम्प्लिसिटली यानी हमारा जो कंपाइलर है वो कंपाइलर इंटरनली हमारे डेटा टाइप्स को सेट कर रहा है। मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पर डेटा टाइप को सेट कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ U8, z को भी कर सकता हूँ U8। तो हमारे दोनों U8 है और अगर मैं अब कंसोल रन करूंगा, अगर मैं हमारे अब कार्गो रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम तो सही तरीके से काम करेगा। लेकिन x अगर हमारा U8 है यानी अनसाइंड नंबर 8 बिट का और y भी हमारा अनसाइंड नंबर 8 बिट का है तो z भी हमारा अनसाइंड नंबर 8 बिट का होगा। अगर मैं इसको अनसाइंड नंबर 16 बिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, मैं लिखूं अनसाइंड बिट 16 बिट, तो हमारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा। जैसा मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, ऐसी कुछ हमारी एरर आएगी कि आप जैसे आप यहाँ पर काम कर रहे हो 8 बिट के साथ में, तो यहाँ पर आपका जो नंबर है एडिशन के बाद भी आपका 8 बिट ही होना चाहिए। तो ये सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मेरे को अगर यहाँ पर 16 भी नहीं लिखूं, मैं इधर 16 भी नहीं लिखता, तो अगर x हमारा 8 बिट का है, जैसे हमारा x 8 बिट का है और y हमारा 16 बिट का इंटीजर है, यानी x देखिए, x जो हमारा वेरिएबल है वो x अनसाइंड इंटीजर 8 बिट का है और y हमारा अनसाइंड नंबर 16 बिट का है। अगर मैं इन दोनों के बीच एडिशन परफॉर्म कराने की कोशिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ कार्गो रन, तो यहाँ पर हमारी सेम टू सेम वो की वो एरर आ जाएगी। तो रस्ट के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा ही नहीं सकते जब आप काम कर रहे हो दो अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारा i8 होता तो भी यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर फिर भी हमारी एरर आती।
अगर मैं कंसोल को यहाँ पर क्लियर करके कार को रन करके बताऊँ तो वापस सेम टू सेम यहाँ पर एरर आ रही है। अगर आपको कुछ किसी भी टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो यहाँ पर आपका टाइप सेम होना चाहिए। जैसे कि U8 है तो सेकंड नंबर भी आपका U8 होना चाहिए। चाहे आपको एडिशन परफॉर्म करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर मॉड्यूलस, कुछ भी आपको परफॉर्म करना है तो आपको टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए लेटर ऑन हम वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। अभी के लिए आप ध्यान दीजिए, अभी के लिए आपको यहाँ पर अगर मेरे को एडिशन परफॉर्म करना है ना तो I8 दोनों तरफ I8 होना चाहिए। तो कंसोल क्लियर करके कार्गो रन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा सही तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। अगर x हमारा x वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है I8, y का डेटा टाइप है I8 और z हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम x और y की वैल्यू को एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो z का डेटा टाइप भी I8 होगा। अगर मैं इसका I16 डेटा टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर हमारी वापस एक एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एरर आ जाएगी। और अगर इसका कर देता हूँ I8 तो अब यहाँ पर हमारी कोई एरर नहीं आएगी, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इम्प्लिसिटली भी I80 आता और हमने एक्सप्लिसिटली भी इसको I80 सेट करा है। तो ये सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं सब्सट्रैक्शन की तो आप देखिए मैं इसको थोड़ा 7 कर देता हूँ। सब्सट्रैक्शन भी करा सकते हैं। तो ये सब सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो 7 - 5 यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं। कार्गो रन लिख के मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा। 7 × 5 35 यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। डिवीजन को परफॉर्म करा सकते हैं। अब डिवीजन किस तरीके से परफॉर्म होगा यहाँ पर आप देखिए हमारा आउटपुट आया नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है। कार्गो रन करूंगा तो यहाँ पर अब 7/5 हमारा आ जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या आएगा, 7/5 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 1 आउटपुट मैं एज्यूम करता हूँ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की तो फ्लोट में आउटपुट आ ही नहीं सकता। जैसे कि पाइथन में क्या होता था, पाइथन में अगर मैं सिंपल डिवीजन परफॉर्म करता था तो हमारा यहाँ पर एक फ्लोट के अंदर आउटपुट आता था और हम डबल स्लैश लगाते थे तब हमारा एक इंटीजर के अंदर आउटपुट आता था। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं रस्ट के अंदर। तो रस्ट के अंदर अगर मैं I8 के साथ काम कर रहा हूँ तो इंटीजर ही आउटपुट आएगा। और 7/5 करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा 5। 5 × 1 = 5 और 2 आपका बचेगा रिमाइंडर। और अगर मैं मॉड्यूलस चेक करूं 7 - 5 तो यहाँ पर अब हमारा आएगा 2। अगर मैं चेक करके आपको बताऊं तो यहाँ पर आएगा आपका 2 आउटपुट यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। तो 7 - 5 का मतलब क्या होता है? 7 - 5 का मतलब होता है कि 7 को 5 के साथ डिवाइड करने के बाद में आपका क्या रिमाइंडर बचता है। जैसे कि अपन छोटे थे तो हम करते थे 7 लिखते थे फिर डिवाइड 7 लिखते थे फिर उसको 5 से डिवाइड करते थे। तो 5 × 1 = 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आउटपुट आएगा और रिमाइंडर आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से जो भी मॉड्यूलस में क्या होता है कि डिवाइड करने के बाद में आपका जो रिमाइंडर बचता है तो वो आपका मॉड्यूलस की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से आप मॉड्यूलस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको एक और कैश बताने चाहता हूँ इसके अंदर रस्ट के अंदर। जैसे कि हमारा जैसे यहाँ पर हमारा I8 लिया है या फिर मैं इसको U8 ले लेता हूँ। तो कमेंट्स मैंने आपको बताया था कमेंट्स डालने तो आपको सिंपली 2 स्लैश का साइन लगाना है। और U8 की अगर मैं बात करूँ लिमिट की, यानी अगर मैं बात करूँ अनसाइंड इंटीजर 8 की, तो उसके अंदर आपकी कितनी रेंज हो सकती है? रेंज हो सकती है आपकी 0 से लेकर 255। मैंने प्रीवियस डेटा टाइप्स वाली वीडियो के अंदर बताया था आपको। तो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 225। इसकी रेंज भी कितनी होगी? 0 से लेकर 25। 0 से लेकर 25 इसकी सेम टू सेम यहाँ पर रेंज हो जाएगी। अब आप देखिए मैं इसकी रेंज कर देता हूँ 255। तो एक एक्स नाम का वेरिएबल हो गया और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1। इसकी वैल्यू कितनी कर दी? 1। और यहाँ पे परफॉर्म कराऊंगा x+1 परफॉर्म कराने की कोशिश करूंगा। तो अब आप बताइए हमारा आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट 256 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ जाएगी। एरर क्या आ रही है कि यहाँ पर इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता मैं। इंप्लीमेंट तो यहाँ पर हमारी कुछ और एरर मैं एज्यूम कर रहा था। मैं इसको U8 लिखूंगा और कंसोल क्लियर करके अगर मैं कार्गो रन लिखूंगा तो आप देखिए इस बार टाइप भी चेंज है और 255 इस रेंज के अंदर है, 1 भी इस रेंज के अंदर है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर आपकी ओवरफ्लो की एरर आ चुकी है। ओवरफ्लो की एरर हमारी क्यों आई? यहाँ पर आप देखिए एक्स जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है? U8, यानी इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 255। तो फिर 255 इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी 255 उस पर सेट कर दिया हमने। y एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया जो कि U8 है, उसको मैंने 1 सेट कर दिया। अगर मैं x+y करता हूं यानी 255 + 1 जो कि होगा 256। लेकिन हमारे z होगा z भी हमारा जो पेरेंट है यानी जो हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सेम डेटा टाइप से सेट हो जाएगा।
इम्प्लिसिटली डेटा टाइप सेट हो जाएगा, यानी इसका भी U8 है, इसका भी U8 है डेटा टाइप, तो Z का भी डेटा टाइप U8 हो जाएगा। और 256 255 प्लस 1 करेंगे 256, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है 0 से लेकर 255 तक, और मैं स्टोर क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं 256 को स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है। तो इस टाइप से आपको चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको टाइप कन्वर्जन कैसे करना है। तो टाइप कन्वर्जन के लिए हमारे पास सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला डेटा टाइप है, जैसे कि हमारा ये वाला वेरिएबल है एक्स नाम का वेरिएबल, तो मैंने इसका डेटा टाइप सेट किया एक्सप्लिसिटली, लेकिन हम काफी अलग अलग तरीकों से एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप्स को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका डेटा टाइप है यूएड, फर्स्ट एक तरीका हमारा ये हो गया। इसी के साथ में आप डायरेक्टली नंबर लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे यूएट लिख दूंगा, तो अब सेम टू सेम ये काम करेगा। इसका डेटा टाइप हो चुका है यूएट। अगर मैं इसको कंसोल को क्लियर करके कार्गो रन लिखूं, तो एक्चुअली में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर 255 को 250 करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करे। यहाँ पर आप देखिए, अब अगर कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तो सेम टू सेम हमारा प्रोग्राम काम करेगा, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने सेकंड तरीका आपको बताया। दूसरा तरीका बताया कि किस तरीके से आप आपके वेरिएबल के डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हो। एक तरीका आपका ये हो चुका है। इसी के साथ में आप इस तरीके से लिख सकते हो 250 एस U8, तो ये भी एकदम सेम टू सेम चीज है, बिल्कुल कुछ अलग चीज नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, कार्गो रन लिखूंगा तो अभी ये सेम टू सेम, ये सेम तरीके से आपका काम करेगा। तो आप तीन तरीके से डेटा टाइप सेट कर सकते हो। डायरेक्टली वेरिएबल के आगे लिख सकते हो, नंबर आपने जो वैल्यू लिखी है उसके आगे लिख सकते हो, या फिर वैल्यू एज एस टाइप्स आप लिख सकते हो। अब आप देखिए कि टाइप कन्वर्जन किस तरीके से करना है आपको। तो टाइप कन्वर्जन करने के लिए लेट्स सी, मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करा। मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहे। मैं एक U8 नाम का U8 डेटा टाइप का एक एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करा, उसके अंदर ये वाली वैल्यूज को स्टोर कराया। इसी के साथ में I8 नाम का एक Y नाम का वेरिएबल क्रिएट करा। तो यहाँ पर हमने तीन तरीके से देख लिया कि किस तरीके से आप एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप को सेट कर सकते हो। तो इसी को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो ये हमारा होता है टाइप कास्टिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो एरर आ रही थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब देखिए मैं I8 लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर I8 लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ जाएगी। मैं इसको 100 कर देता हूँ, मैं कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एरर आ जाएगी कि दोनों जो डेटा टाइप्स है वो दोनों के दोनों डेटा टाइप्स अलग है। लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने या तो एक्स वाला वेरिएबल है उसको I8 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर वाई वाले वेरिएबल को U8 के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। कुछ भी आप कर सकते हैं। लेट से सबसे पहले मैं एक्स नाम का जो वेरिएबल है उसको, जो हमारा U8 है डेटा टाइप, उसको I8 के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। लिखूंगा एक्स एज I8, तो अब ये I8 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और अब जो हमारी एरर आई थी वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुकी होगी। मैं कार्गो रन करके आपको चेक करके बता देता हूँ। 100 प्लस 1 101 यहाँ पर आपका आउटपुट में आ जाएगा, और सक्सेसफुली यहाँ पर आउटपुट भी आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ में या तो आप इसको I8 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप Y को U8 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों बात एक ही है, आप ऐसे करो या फिर ऐसे, तो वापस आपका 101 यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं रस्ट के अंदर। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने मेनली एरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में देखा। एरिथमेटिक ऑपरेशन जब भी आपको रस्ट के अंदर परफॉर्म करना है तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों वेरिएबल्स है वो सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स होने चाहिए, और आप जो नेक्स्ट रिजल्ट वाला वेरिएबल है वो भी सेम डेटा टाइप का वेरिएबल ही आप क्रिएट होगा, यानी इम्प्लिसिटली भी क्रिएट होगा और एक्सप्लिसिट भी आपको क्रिएट करना है तो आपको सेम डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एरर आएगी। इसी के साथ में हमने तीन तरीके से देखा कि किस तरीके से आप एक्सप्लिसिटली किसी वेरिएबल का डेटा टाइप को सेट कर सकते हो। सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड भी होगा जिसमें आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हो वेरिएबल के बाद में। सेकंड मेथड हो गया कि आप जो वैल्यू लिखी है उसके बाद में आप डेटा टाइप को सेट कर सकते हो। उसके बाद में हमने टाइप कास्टिंग देखी, टाइप कास्टिंग का यूज करके किस तरीके से आप डेटा टाइप्स को सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने करा है, वैल्यू लिखी और एस करके आपने जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिख दिया। इसी के साथ में हमने देखा टाइप कास्टिंग का यूज करके, टाइप कन्वर्जन का यूज करके किस तरीके से हमारी जो एरर आ रही थी प्रीवियसली, कि हमारे जो दो अलग अलग डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स है उसको किस तरीके से आप सेम टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हम ऐसा नहीं है कि दोनों को सेम कर सकते हैं। मैं एक्स इज इक्वल टू
यहाँ पर U16 लिख देता हूँ और इसको भी अगर U16 लिख दूँगा तो भी हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करेगा। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए कार को रन करके अगर चेक करके बताऊँ तो आप देखिए वापस यहाँ पर हमारा आउटपुट 101 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रस्ट के अंदर काम करता है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यहाँ पर आप रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन की एक्सरसाइज वाली प्लेलिस्ट और पाइथन प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको रस्ट प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।